दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे एक्सपीओ के बारे में। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आपके लिए लेके आए हैं। एक सकारात्मक खबर है जिससे आपकी भौहें खिल जाएंगी और जो लोग एक आंदोलन चला रहे हैं पूरा पॉजिटिव वे में, उनके लिए ये एक फ्यूल का काम करने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जब से पूरा प्रकरण ये सामने आया है तब से लेकर मैं कहूँगा कि अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों जो हियरिंग चल रही है जबलपुर कोर्ट में, उसको लेकर भी हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण खबर आई है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। इसके अलावा दोस्तों एक वैधानिक चेतावनी जो बहुत जरूरी हो जाती है कि हम या किसी कंपनी या प्लान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना या ना करना वो आपका खुद का अधिकार है। तो किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले अपने लेवल पर एनालिसिस करें, रिसर्च करें, उसके बाद किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही आगे बढ़े। अब बात करते हैं टॉपिक की। दोस्तों एक्सपीओ को लेकर तमाम तरह की अपडेट्स लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी कैंपेनिंग एक्सपीओ के द्वारा चलाई गई, जिसमें आप टेलीग्राम पे इनकी लाइव मीटिंग देखते हैं। जो भी लोग वहां सवाल पूछते हैं वो अपने लेवल पर उसका सही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। इसका मैंने कई बार स्वागत किया और ये मैं कई बार इसको मानता हूं कि ये बहुत जरूरी है। दोस्तों एक्सपीओ को लेकर एक बहुत अच्छी खबर ये आ रही है कि जो आपका विड्रॉल है वो 28 तारीख से पहले की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज और सामने आई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक नई डोमेन के माध्यम से आपको ये चीजें प्रदान करने वाले हैं। यानी कि कोई नई वेबसाइट बन के आएगी, कोई नया डोमेन बनाया जा रहा है जो कि सरकार के कंट्रोल से बाहर रहेगा और उसके माध्यम से जो विड्रॉल है वो ओपन किए जाएंगे। और जो प्रॉफिट्स लोग लेना चाहते हैं, जो विड्रॉल लेना नहीं चाहते, जो प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं वो प्रॉफिट्स अपने निकाल सकते हैं। और जैसे पहले ट्रेडिंग लग रही थी या पहले जैसे काम चल रहा था उसके माध्यम से वो सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप इन्विटेशन कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, उसके माध्यम से आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स मिल रहे थे जो आप कमा रहे थे, वो आपके फिर से फ्लो में आएंगे, यानी कि लगातार चलेंगे। कहने की बात यह है कि एक्सपीओ उसी रेंज में आ जाएगी या उसी कलर में आ जाएगी जिसमें वो पूरे प्रकरण से पहले थी। यानी कि जो लोग जिस अमाउंट में बैठे थे, जिस लेवल पर बैठे थे, जिस प्रकार की चीजें वो अर्न कर रहे थे, वो सारी चीजें दोबारा से सेटल होने जा रही हैं। ऐसा और ऐसी खबरें हमारे पास एक्सपीओ की जो टीम है जिनसे हमारी बात होती है, हमारे सीनियर से, उनकी तरफ से आ रही है। ये पूरी खबर अगर इसमें सच्चाई है बिल्कुल महत्वपूर्ण है और बड़ी पॉजिटिव रहने वाली है। मैं इसको बहुत अच्छे वे से ले रहा हूं, सकारात्मक से ले रहा हूं, क्योंकि पहली बार कंपनी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो लोग सुनना चाह रहे थे। और वो बातें क्या थी कि आप कैसे इन चीजों का निर्धारण करोगे या कैसे इन चीजों को सोल्व करोगे जो विड्रॉल से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से एक रास्ता निकाला गया है जिसमें शासन प्रशासन से बचा भी जा सके और एक्सपीओ के नाम से जो नेगेटिविटी थोड़ी सी बहुत फैली है उससे भी पार पाया जा सके। हालांकि आप पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है वो नजरिया भी मैं चाहता हूं कि आप जरूर कमेंट के माध्यम से रखें या अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां जाकर आप कमेंट करें। इसके अलावा दोस्तों जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं एक्सपीओ की बढ़ाई गा रहा हूं या मैं चाह रहा हूं कि आप एक्सपीओ के अंदर ज्वाइन करें या ज्वाइन करवाएं किसी को। मैं तो सिर्फ उन लोगों के लिए खबर बता रहा हूं जो कि इस प्रकार की न्यूज का हमसे लगातार रिक्वेस्ट करते रहते हैं या मैसेज करते रहते हैं कि एक्सपीओ से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो प्लीज बताएं। तो ये एक अपडेट बताई जा रही है और एक नजरिया और एक जानकारी आपको साझा की जा रही है जो हमें एक्सपीओ की मैनेजमेंट की तरफ से या जो लोग उसके बारे में बात करते हैं, जिनसे हमारी बात होती है, उनके थ्रू हमारे पास पहुंची है। तो ये नहीं है कि भाई आप ये बोल के चलो कि पक्की खबर वाला बंदा बोल रहा है या इसने बोला इसलिए हम ये बातें मान रहे हैं। आप कोई भी एक्शन ले रहे हो या किसी भी एक्शन की तैयारी कर रहे हो आपके विड्रॉल लेने के लिए, तो आप उसको लेते रह सकते हैं या जो आप कार्रवाई कर रहे हैं उसको जारी रखें। मैं उसको रोकने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो मुझे प्राप्त हुई है और जिसके लिए लोग लगातार मुझसे या मेरी दूसरी वीडियो या टेलीग्राम पे भी कमेंट करते रहते हैं कि एक्सपीओ को विड्रॉल को लेकर बताइए। तो बड़ी प्रभावित करने वाली न्यूज है, बड़ी सकारात्मक न्यूज सामने आई है और भगवान करे ऐसा ही हो जो बताया गया कि डोमेन का माध्यम से आपको विड्रॉल दिया जाएगा नए डोमेन के माध्यम से, वो बिल्कुल 100% सही होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, जमानत को लेकर याचिका लगी हुई थी, वो उस पर याचिका पे अभी राहत नहीं मिली है, जमानत नहीं मिली है। लेकिन आने वाले समय में मान के चलिए कि जो बैकग्राउंड बन रहा, जो बेस बन रहा है, वो जमानत मिल जाएगी। क्योंकि
जो लोग पूरे प्रकरण में शामिल थे उनका एक्सपीओ से रिलेशन या एक्सपीओ के वो अंदर नहीं थे, इस प्रकार की बातें कंपनी की तरफ से, माफ कीजिएगा, जो पकड़े गए अक्यूज्ड हैं उनकी जो प्रिकॉशंस थे, उनकी जो लीगल टीम की थी उनकी तरफ से कहा गया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि प्रशासन ने भी या जो जज साहब है उन्होंने भी इस बात में कहीं ना कहीं हामी भरी है। हालांकि चीजें तो जब कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा प्रिंट निकल के तब सामने आएंगी, लेकिन एक पूरा पॉजिटिव वे में वो कैसे भी जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कई दोस्त ये कह रहे थे कि केस डिसाइड होने के बाद विड्रॉल का फैसला होगा या उसके बाद ही चीजों का पता लगेगा। तो दोस्तों इस केस से जो 4-5 बंदे भाई पकड़े गए हैं, इससे आपके विड्रॉल का या जो टॉप मैनेजमेंट है या कंपनी की जो वो चीजें जो बंद हुई हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ वर्कर थे जो काम कर रहे थे और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और उनको दोषी माना गया है। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो भी उन्होंने एक्ट लगाए होंगे उसके हिसाब से वो चीजें कोर्ट ऑर्डर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों दो बड़ी खबरें थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। दोनों मेरे हिसाब से पॉजिटिव वे में जा रही हैं और कुछ ना कुछ सकारात्मक रिजल्ट इनका जरूर निकल के आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक्सपीओ के बारे में एक बात जरूर कही जाएगी और कहना भी चाहिए, जो कम्युनिटी है पूरी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रूप से आज भी पॉजिटिव वे में काम कर रही है और एक दूसरे का साथ यहाँ दिया जा रहा है। हालांकि कुछ नेगेटिव नीचे भी चीजें भी सामने आई है, जहां जो सीनियर लीडर्स हैं वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आज के समय पर भी अपने जूनियर्स के साथ और चीजें उनको बता नहीं रहे हैं, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। जब कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी के लीडर्स की तरफ से, अब वो कहते तो ये है कि मैनेजमेंट ने बोला है इसलिए वो टेलीग्राम पे लाइव आ रहे हैं, चाहे वो कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला हो अपने इच्छा से ही लाइव आ रहे हों और बातें सामने रख रहे हों, उससे कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव बातें तो और एक पॉजिटिव वाइब्स तो दे रहे हैं पूरी कम्युनिटी के अंदर। लेकिन जो लीडर जिन्होंने अमाउंट भी कमाया, जिन्होंने दूसरे लोगों को भी यहाँ जोड़ा था, अगर वो आज फोन नहीं उठा रहे तो ये उनकी बड़ी गलती है और वो ये सोच रहे हैं कि अगर कल अमाउंट ना आए तो हम इस पूरे प्रकरण से बच सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आपका अमाउंट 28 फरवरी से आने की पहले की संभावना है। जो मुख्य हाईलाइट्स रही है वो मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि नए डोमेन के माध्यम से, नई हो सकता कि कोई नाम ही नया आए कंपनी का, उसके माध्यम से आपको विड्रॉल मिल सकते हैं और पहले की तरह आप काम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अभी जमानत नहीं मिली है, जो कोर्ट में याचिका चल रही है उसके बेस पर, लेकिन उस याचिका का आपके विड्रॉल से या कंपनी पे जो कार्रवाई है उससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी पे जो कार्रवाई है हुई है, वो जो बातें प्रशासन के द्वारा बताई गई कहीं ना कहीं वो इलीगली है और कुछ ना कुछ चीज़ें गलत उसमें जरूर थी, जिसके कारण ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हालांकि उसके बाद से कोई नई ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है कि प्रशासन ने उसके बाद कोई एक्शन लिया हो। ये एक अच्छी खबर को आप देख सकते हो और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से प्रशासन भी संतुष्ट होगा जो कार्रवाई अभी तक हुई है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। और मैं तो जो कहूँगा, जो भी आदमी इसमें काम कर रहा है वो विड्रॉल ले रहा है तो वो अपनी ITR में जो चीज़ों को सामने रखे और टैक्स दे के ही इन चीज़ों को कैश करे, क्योंकि UCDT में आप जो कैश ले रहे हैं वो मेरे हिसाब से लीगल नहीं है और वो ग्रे मार्केट बोलते हैं, ब्लैक मार्केट बोलते हैं, उसका मेरे को नहीं पता इतना। लेकिन जो भी आमदनी आपको वहां से आए उसको आप ITR में जरूर से शो करें कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आमदनी आ रही है, और जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है वो जरूर भरे, क्योंकि आपका और हमारा कर्तव्य है और जब हम टैक्स देते हैं उसी से देश चलता है। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी और जो जानकारी मैंने आपको दी है अगर वो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता लग जाए कि भाई बहुत चीज़ें ना वो लाइनअप हो रही हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, खुद भी करें और दूसरों से भी करवा दें और बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार।